दोस्तों आज मेरे पास सवाल आया है कि भैया हम कम एक्सपेक्टेशंस कैसे रखें। हमें अपनी परिस्थितियों से, लाइफ से, भगवान से, लोगों से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं और बहुत बार वो इंसान या भगवान या हमारी लाइफ उन एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाते और हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कोप नहीं कर पाते। तो हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को कैसे कम रखें? दोस्तों कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, ध्यान रखना। दोस्तों सबसे पहली बात, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हर इंसान की आपसे अलग एक लाइफ है। वो आपकी लाइफ का एक जरूरी हिस्सा हो सकते हैं, आप उनकी लाइफ का एक जरूरी हिस्सा हो सकते हो, तो भी उनकी लाइफ और आपकी लाइफ अलग है। हर बार उनके रिएक्शंस आपके सपोर्ट में नहीं आएंगे, हर बार वो आपके सपोर्ट में खड़े नहीं रहेंगे, वो आपकी हर नेगेटिव बात को आया गया नहीं करेंगे और एक्सपेक्टेशंस ब्रेक होना जायज़ है, लाजमी है, ऐसा हो सकता है। कभी उनको आप पर गुस्सा भी आएगा, कभी वो थोड़े से सेल्फिश भी हो जाएंगे, उनकी अपनी लाइफ भी है। इस बात को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी किसी भी इंसान को अपने से इतना मत जोड़ो कि उसके अलग होने को, यूनिक होने को, डिफरेंट होने को एक्सेप्ट ही ना कर पाओ। जैसे आपके भाई या बहन से लड़ाई हो गई और आपके पेरेंट्स ने उनका सपोर्ट किया, आपका सपोर्ट नहीं किया और शायद आप ही सही थे, लेकिन दोस्त उन्होंने जो रिएक्शन दिया, आपके पेरेंट्स ने जो रिएक्शन दिया, कुछ सोच समझ के दिया होगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग दिया होगा, अपनी समझ के अकॉर्डिंग दिया होगा, उनको जो सही लगा उसके अकॉर्डिंग दिया होगा। तो इस बात को रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है कि हर इंसान अलग है, हर बार आपके सपोर्ट में रिएक्शंस नहीं दे सकता। दोस्तों ये बात मैं हमेशा सबको कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, लाइफ बहुत ही रैंडम है। लाइफ आपकी कैलकुलेशंस, एस्टिमेशंस, प्रेडिक्शंस, स्टैटिस्टिक्स, ट्रेंड्स पे नहीं चलती है। इस जिंदगी में अनगिनत पल हैं, हर पल में इतनी ताकत है कि कुछ ऐसा कर दे कि आपकी लाइफ पलट के रख जाए। आसमान से जमीन पे ले आए और जमीन से आसमान पर ले आए। एक सेकंड में बड़े से बड़े तूफान आ जाते हैं, बड़े से बड़े बदलाव आ जाते हैं। मेरी लाइफ तो ऐसी ही चलती रहेगी, मैंने प्रेडिक्शन कर ली। आज 1 लाख कमा रहा हूं तो 1 लाख से कम तो नहीं कमाऊंगा, और अचानक लॉकडाउन लग गया, काम बंद हो गए, घाटे लग गए। लाइफ की रैंडमनेस को एक्सेप्ट करो, रिस्पेक्ट करो और मान के चलो कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कैलकुलेशंस कम से कम करके चलो, और कैलकुलेशंस कर भी रहे हो तो सिर्फ अपने एक्शंस के लिए करो कि मैंने ये चीज करनी है। शांत बैठने के लिए, आराम करने के लिए कैलकुलेशंस मत करो। रैंडमली, कैजुअली लाइफ को जियो। हर दिन में ही अनगिनत पल आने हैं, उनमें से कुछ भी पल बदल गए तो लाइफ बदल जाएगी। इतनी अनसर्टेनिटी, इतनी रैंडमनेस है, तो थोड़ा कैजुअल हो जाओ। कंधों पे बोझ मत लो, कम वॉट में हर पल को एक नए जीवन की तरह जियो। एक्सपेक्टेशंस अपने आप कम हो जाएंगी। और दोस्तों इसी के साथ जुड़ा हुआ पॉइंट है कि लाइफ कभी भी एक सी नहीं रहती, एक सार नहीं रहती, प्लेन नहीं होती, वरना वो बहुत बोरिंग और डल बन जाएगी। आपका जीवन एक पत्थर की भांति हो जाएगा। लाइफ में हमेशा बदलाव आते रहेंगे, ऊंचाइयां नीचाइयां आती रहेंगी, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, एक्सपेक्टेशंस हर्ट होती रहेंगी, नई एक्सपेक्टेशंस बनेंगी, कुछ पुरानी टूटेंगी। इसी का नाम जिंदगी है। तो लाइफ को एज एन एक्सपीरियंस लो, चीजों से सीखो, समझो, एक्सेप्टेंस लेके आओ, लोगों को जानो, अपने आप को जानो। एक्सपेक्टेशंस को पकड़ के मत खड़े हो जाओ, क्योंकि लाइफ स्थिर नहीं रहेगी। कुछ अच्छा होगा तो कुछ गलत भी होगा ही। दोस्तों अगला पॉइंट है, जितना हो सके लाइफ में निष्काम कर्म करो। जैसे कि कृष्ण भगवान ने कहा है, सिर्फ कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कर्म इसलिए करो क्योंकि आपको करने, क्योंकि आपको अच्छा लगता है, क्योंकि एक सर्कमस्टेंसेस में, एक सिचुएशन में आपको ये बेस्ट रिएक्शन देना है। सबसे अच्छा काम इस पल में, इस मोमेंट में यही है, इसलिए आप ये कर रहे हो। सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो, क्योंकि आप एक कर्म योगी इंसान हो, खाली नहीं बैठना चाहते, इसलिए कर रहे हो। उसके बाद अगले पल में चले जाओ, जो अगले पल में बेस्ट काम है वो करो। इस तरीके से अपनी लाइफ में अपनी तरफ से बेस्ट देते रहो, बिना सोचे, बिना समझे। जो रिजल्ट आ रहे हैं वो बोनस है। बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, प्रॉफिट आ रही है, सैलरी आ रहा है, वो सब बोनस है। ऐसे जियोगे तो जब भी रिटर्न मिलेगा,
रिजल्ट मिलेंगे तो उनसे खुशी मिलेगी, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, इंजॉय कर पाओगे और कर्म भी अच्छे से कर पाओगे। एक्सपेक्टेशंस हाई रखोगे तो पहली बात तो कर्म ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि जितना काम करोगे उतना सोचोगे रिजल्ट्स के बारे में, और जहां भी कठिनाइयां आई, बहुत ज़्यादा परेशानी आई या वेटिंग का पीरियड आ गया, सोच सोच के पागल हो जाओगे कि रिजल्ट का क्या होगा, रिजल्ट कब आएगा, अच्छा कब होगा, अच्छा कब होगा, अच्छा कब होगा। ये जो अच्छे की रेस है ना, अच्छा होने की, अच्छा पाने की, ये इंसान को इनएक्टिव कर देती है, प्रोक्रेस्टिनेट करवा देती है, परेशान कर देती है। अपनी तरफ से अच्छे कर्म करते जाओ, जो आ रहा है वो बोनस की तरह लेते जाओ, जो नहीं आ रहा उसकी चिंता मत करो, आपने तो सोचा नहीं था, आपने तो कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। सबसे बढ़िया तरीका लाइफ को जीने का यही है। अब आपके ऊपर है कि आप इसको फॉलो कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, या कितना कर पाते हो। दोस्तों, लोग कहते हैं अपने सपनों को मैनिफेस्ट करो, इतना सोचो कि वो आपके जीवन का सच बन जाए। और पता है क्या होगा? आप सोचोगे सक्सेस के बारे में, पैसे के बारे में, फेम के बारे में, सुबह दोपहर शाम रात सोचते रहोगे और पागल हो जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, सिर्फ सपने देखते रह जाओगे और मैनिफेस्ट होंगी परेशानियां, मिजरीज, अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, मैनिफेस्ट करना है तो कर्मों को मैनिफेस्ट करो। ये काम मैंने करना है, मैंने बिजनेस करना है। करोड़पति बनने को मैनिफेस्ट नहीं करना, बिजनेस करना है, अच्छे से बिजनेस करना है, अच्छे से मेहनत करनी है, कुछ प्रोड्यूस करना है, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है, खुश रखना है, कस्टमर बेस बढ़ाना है। अपने कर्मों को मैनिफेस्ट करो, खाली सक्सेस को मैनिफेस्ट मत करो। दोस्तों, आपकी लाइफ बहुत ही टेम्परेरी है, एक दिन मर जाओगे। दुनिया की हर चीज टेम्परेरी है, और जो टेम्परेरी नहीं भी है वो आपके मरने के साथ टेम्परेरी बन जाएगी, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी ऑटोमेटिकली। चाहे किसी के पास 1 लाख हो, चाहे किसी के पास 1 लाख करोड़ हो, मरने के बाद सब कुछ जीरो ही हो जाएगा, कुछ भी लेके नहीं जाओगे। किसी इंसान को साथ नहीं लेके जाओगे, चाहे कितना ही प्यार करते हो, चाहे उनके पीछे पागल हो, वो मर जाएंगे तो भी अलग हो जाओगे, आप मर जाओगे तो भी अलग हो जाओगे। तो लाइफ को थोड़ा कैजुअली जियो, हर चीज को टेम्परेरी समझ के जियो। जब हर चीज को टेम्परेरी समझने लगोगे, ये समझ जाओगे कि वो सिर्फ आपकी लाइफ का एक चैप्टर है, एक चैप्टर का पार्ट है, चीजों ने आना है, जाना है, यही लाइफ है, यही एक्सपीरियंस है। तो लाइफ को थोड़ा कैजुअली जियोगे, बोझ हल्का हो जाएगा और खुश रहोगे, एक्सपेक्टेशंस कम हो जाएंगी। दोस्तों, थोड़ा सा प्रोएक्टिव बन जाओ। लाइफ हर इंसान की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ देती है, और उसके बाद इंसानों को रियलाइज होता है कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने का फायदा नहीं है। इससे अच्छा प्रोएक्टिव होकर आज ही समझ जाओ कि एक्सपेक्टेशंस आर मेंट टू बी ब्रोकन। अगर एक्सपेक्टेशंस होंगी नहीं, तभी एक्सपेक्टेशंस नहीं टूटेंगी। जितनी एक्सपेक्टेशंस होंगी उतनी एक्सपेक्टेशंस टूटने के चांस ज़्यादा होंगे। प्रोएक्टिव बन के अपनी लाइफ की डोर संभालो, अपनी खुशियों की डोर संभालो, और रियलाइज करो कि मुझे कम से कम एक्सपेक्टेशंस रखनी है। बजाय पहले हर्ट हो, डिप्रेस्ड हो, स्ट्रेस में आ जाओ, आज ही ये टारगेट बना लो कि एक्सपेक्टेशंस को कम कर देना है। दोस्तों, लोगों के साथ एम्पैथाइज करना सीखो। कोई इंसान आपके साथ कुछ गलत करता है, आपको सपोर्ट नहीं करता, मदद नहीं करता, जो भी है, धोखे, फ्रॉड, क्राइम को अलग हटा दो, तो उनके कुछ कारण रहे होंगे, कुछ परेशानी रही होगी, उससे एम्पैथाइज करो। अपने आप को उनकी जगह रख के देखो। मैं होता इनकी जगह तो शायद मैं भी गलत रिएक्शन दे देता, मुझे इतना गुस्सा आता तो शायद मैं भी गलत बात बोल देता। तो जितना लोगों से एम्पैथाइज करोगे उतना ही उनके नेगेटिव रिएक्शंस को समझ पाओगे। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं इसमें क्राइम को, धोखे को इंक्लूड नहीं कर रहा, क्योंकि वो इमोरल है। और दोस्तों, एंड में एक बात बोलूंगा, जितना फोकस अपनी लाइफ पे, अपने गोल्स पे, अपने पलों पे, मोमेंट्स पे, अपने दिनों पे, जितना फोकस अपने आप पे रखोगे, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या करना है, कोई नेगेटिव सिचुएशन है, किसी ने धोखा भी दिया है तो अब मुझे क्या एक्शन लेना है, कोई आपको छोड़ के चला गया, किसी ने धोखा दे दिया, तो आप या तो रो सकते हो, डिप्रेशन में जा सकते हो, स्ट्रेस में आ सकते हो, इनएक्टिव बन सकते हो, होपलेस बन सकते हो, पागल बन सकते हो, या फिर लाइफ लॉन्ग के लिए एक सीख ले सकते हो कि आगे से कैसे भरोसा करना है, कैसे नहीं करना।
इस इंसान से हमेशा दूर रहना है, ये इंसान मेरे लायक नहीं था, ऐसी सीख लेके रिकवर कर सकते हो, अपने आप को खुश कर सकते हो, अपने आप को हील कर सकते हो। तो फोकस ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप पे रखो, अपने आप एक्सपेक्टेशंस लोगों के प्रति कम हो जाएंगी या जीवन के प्रति कम हो जाएंगी। बस इतना ही कहना दोस्तों। ऑल द बेस्ट।